आत्मा का वही आदि घर है, वही है। उसको लखमा माली कहता है तेरा तुझ माई देख ले पर्दे प्रगट बोले, तेरे अंदर है पर्दा है वो, लेकिन प्रगट बोलता है। प्रगट किसके सामने बोलता है? जो प्रगट कर ले। प्रगट होगा कैसे? जो बातें बताई इनको मान के चले। फिर कैसे मिलेगा? कहता है लामन सुरतान लामन ताली लगन मगन में तू हो ले। सुरता की ताली लगा, लामन सुरतान लामन ताली लगन मगन में तू हो ले। तिरबेणी के रंग महल में वहां तेरा साईं अंतर खोले। वहां इस अंतर के घट में जब तू प्रवेश करेगा और वहां जब उसका दीदार और दर्शन करेगा तो वहां वो आनंद के फुहार हैं जिसको प्राप्त करके तुझे वो शांति मिलेगी। यहाँ तो ऐसा है कि तीन ताप से जीव इतना दुखी है कि इसका दुख मिटता नहीं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई शारीरिक रूप से दुखी, कोई मानसिक रूप से, कोई आत्मिक रूप से। शारीरिक रूप से भी अनेक प्रकार से दुखी है, कोई रोगों से दुखी है, कोई किसी चीज़ की कमी के कारण दुखी है, कोई संसार के पदार्थों की कमी से दुखी है, तो कोई ज़्यादा होने के कारण दुखी है। जिस प्रकार से धन अगर किसी के पास हो, गरीब आदमी उसको सुखी तो सोचता है। ये भक्ति का और संसारी लोगों का भी काम है। इसको क्या है कि जिन वो लोग धन को ऊंचा मानते हैं, लेकिन भगत लोग धन उसको कोई तवज्जो नहीं देते। वो तो उसको कहते हैं कि संसार की चीज़ है, ये कोई काम नहीं आएगी। जो इसके पीछे भागते हैं उन्होंने ही तो सारे उल्टे कर्म, पाप कर्म उनसे करवाए गए। जो उसके पीछे भागे उसके लिए उनको जीव हिंसा भी करनी पड़ी, झूठ भी बोलनी पड़ी, पाप कर्म भी करने पड़े, और उसके कारण से उनके ऊपर पाप का भार चढ़ता चला गया। इसलिए संसार के पदार्थ को किसी को भी तुम देखोगे वो दुख रूप में ही बदल जाते हैं। तो लेकिन नाम का तो ये है कि कोई भी कर सकता है। क्यों कर सकता है कोई भी? वो तो हमारे मन की वृत्तियों को अंदर में जोड़ना है, बाहर की ओर से, संसार की ओर से इनको हटा लेना है। जब बाहर की ओर से हटा के अंदर में जोड़ देंगे, लेकिन ये मन हमारा क्या नहीं मानेगा, उसके लिए हम कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर। गुरु का ध्यान क्यों कर? मन को रोकने के लिए लक्ष्य की जरूरत है, और गुरु से बढ़ के कोई आदर्श नहीं है। और गुरु की मूर्त को अगर हिये में रख के हम अपने मन की वृत्तियों को उसमें जोड़ते हैं तो हम में गुरु के गुण आने शुरू हो जाते हैं। और गुरु का गुण क्या है कि वो संसार की व्याधियों से छुटाते हैं और नाम में मन की वृत्ति को जोड़ते हैं। महाराज जी ने इसके बारे में बड़ा साधारण तरीके से ध्यान लगाने का और भक्ति करने का तरीका बताया, मन को जोड़ने का। वो कहते हैं कि धीरे धीरे मन को रोको, करो सुखमना ध्यान। सुखमना क्या? तीन नाड़ी होती है हमारे, बाईं ओर को एड़ा नाड़ी है, दाईं ओर को पिंगला नाड़ी है मस्तिष्क में, और बीच के अंदर ये सुखमना नाड़ी है। इसको सुखमना कहते हैं, सुषमना कहते हैं। तो कहते हैं कि मन को धीरे धीरे रोको, एक बार में नहीं रुकेगा। सदियों से मन की हालत बिगड़ी हुई है। ये कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है, जन्मों से बिगड़ा हुआ है ये। इसीलिए इसकी चलती है, ये जो चाहता है वही होता है। फिर इसको काल महाराज से सारी शक्तियां भी दी गई हैं मन को, इसलिए वो शक्तियों को पाके ये बड़ा ताकतवर बना बैठा है। लेकिन जब गुरु का मंत्र मिलता है फिर तो इसकी ये हालत हो जाती है जिस प्रकार से गार्डू सांप के ऊपर अपना मंत्र चला देता है, सांप उसके सामने आके दब जाता है। नाम के सामने ये मन भी उस सर्प की भांति दब जाता है और ये अपनी गर्दन नहीं उठा पाता। इसलिए कहिए कि आहिस्ता आहिस्ता तो मन को रोको, टाइम लगेगा इसको। ये नहीं है कि हम एक ही बार में कर देंगे। एक ही बार में अगर करना भी चाहोगे तो आदमी जो झटके से करता है वो झटके से फिर उठ भी जाता है। इसीलिए कई सत्संगियों की हालत नहीं देखते, जिसका जितना पुण्य होता है पुण्य होने के बाद चला जाता है, बुरे कर्मों में बदल जाता है। सत्संगी होके जो नाम का सुमरण नहीं करता, ध्यान नहीं करता, गुरु में यकीन नहीं है, वचन का विश्वास नहीं है, वो सत्संगी नहीं रहेगा, गिर जाएगा। गिरे हैं, मैं उनके नाम तो लूंगा नहीं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। अगर कोई नाम का सुमरण करता है, ध्यान करता है, नाम का अगर कोई सुमरण करता है
अगर वो ध्यान करता है और गुरु के वचन पर चलता है तो उसका मन कभी भी गिरेगा नहीं। गिरता किसका है? जो संसारी पदार्थों में, लोभ में, लालच में और दूसरे कामों में फंस जाता है, इज्जत मान बढ़ाई के लिए सत्संगों में आता है। सत्संग कभी भी जीव को गिरने नहीं देता है। सत्संग उसको सिखाता है कि वो अपने आप को निर्बल, दुर्बल, दीन, अधीन बना ले। क्योंकि प्रभु के दरबार में जब तक कोई नीचा नहीं, नानक साहब ने कही है कि भाई ऐसा नन्ना होए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास सब जड़ जाएगी दूब खूब की खूब। ऐसा नन्ना हो रहो जैसे दूब है कि और घास सारे जड़ जाते हैं, लेकिन दूब जब भी बारिश होती है तभी फिर पैदा होके वो ऐसा जाड़ फैला देती है। इसी प्रकार से जो नीचा होके, आगे कहते हैं नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती वायु। जो नीचा होके चलता है उसको कभी भी गर्म हवा नहीं लगती। इसका मतलब उसको वो चीजें परेशान या दुखी नहीं कर सकती, उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। तो जो इंसान नाम तो ले लिया गुरु से, लेकिन गुरु की बताई मर्यादा का पालन नहीं करता, नाम ध्यान में कभी एक मिनट नहीं बैठता, और वो सिर्फ बाहरी चीजों में दिखावा करता है, तो कुछ दिन चलेगा, लेकिन जब पर्दा उखड़ेगा तो उसके पल्ले कुछ नहीं है। वो तो वो गौ भिखारी है, जैसे कोई किसी के अंगूठा ला ला के कर्जा ला के अपने आप को दिखा तो दे बहुत धनवान, लेकिन जब वो कर्जा मांगने के लिए आते हैं फिर वो चल देता है वहां से। इसी प्रकार से मैं आपको हिदायत करता हूं ये कि आपने अगर नाम लिया है तो हर प्रकार से अपने आप को नाम में जरूर लगाओ, नाम का सुमन जरूर करो, चाहे कितनी भी छूट आपको क्यों न दी जाए। क्योंकि मैं सत्संग में बहुधा कह देता हूं कि कलयुग में अगर तुम अच्छी आदतें अपना लोगे, बुराइयों को छोड़ दोगे, तो भी कल्याण हो जाएगा। ये बात गलत भी नहीं है। जो बुरी आदतों को छोड़ देगा तो उसके पास करने के लिए अच्छी आदतें रह जाएंगी। अच्छी आदतें जिसके पास होंगी वही तो भक्ति करेगा। जिसके पास अच्छी आदतें नहीं हो भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसलिए महाराज जी ने उसके बारे में कितना साफ कहा कि आहिस्ता आहिस्ता मन को रोको, करो सुख मना ध्यान। ध्यान कहाँ लगेगा? सुख मन में। सुख मन क्यों है? बीच की नाड़ी है उसमें, क्यों लगाएं उसके अंदर ध्यान और कहीं ध्यान लगाने? क्योंकि वो गुप्त गली है जो प्रभु की ओर लेके जाती है, और कोई रास्ता है ही नहीं। 9 दरवाजे जो शरीर में लगे हुए संसार की ओर बाहर लेके जाते हैं हमें, लेकिन वो गुप्त गली में अगर हम प्रवेश करेंगे, वो 10वां रास्ता है, वो सतगुरु की ओर, हमारे आदि घर की ओर लेके जाएगा। तो इसलिए उस सुखमन में गुरु के रूप को बना के जब अपनी मन की वृत्तियों को उसमें जोड़ के नाम का सुमन करेंगे, धीरे धीरे करके जब प्रकाश रूप में, नूरी गुरु के रूप में सतगुरु प्रकट हो जाएगा, और हमें ऊपर जब आध्यात्मिक मंडलों में हमारी चढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो एक दिन हम मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो आगे कहा कि धीरे धीरे मन को रोको, करो सुख बना ध्यान, मन की वृत्ति करो एकाग्र, सूरज चढ़े आसमान, जाप अजपा घट में होता, अनहद की वहां होती तान। ये 3 चीजें जाप अजपा हो जाएगा, और शब्द की धुनकार जो है वो अजपा क्या, वो अनहद की धुन तुम्हें हमेशा के लिए सुनती रहेगी। जाप का जब तक आप नाम का सुमन करोगे, वो जबानी रूप से करोगे, उसमें जीव कंठ की भी जरूरत पड़ती है। अगर जबान हम बाहर नहीं निकालते तो भी, अगर मन में भी जाप करते हो नाम का, तो भी अंदर में वो काम करती हैं। ये जाप है। अजपा वही जाप जपते जपते इतना पक्का हो जाएगा, रम जाएगा हमारे जबान में, शरीर में, कि जब कभी भी हम बैठेंगे, उठेंगे, सोएंगे, जागेंगे, उसी नाम में वृत्ति हमारी लगी रहेगी, और वही जाप अजपा हो जाएगा, अपने आप चलता रहेगा। लेकिन वही अजपा जाप फिर अनहद में कैसे बदल जाएगा? वो रुकता ही नहीं है। किसी भी अवस्था में होगे तुम, चाहे काम करते रहोगे, कुछ भी काम करोगे, वही अनहद की आवाज़, वही धुन, वही आपके चलती रहेगी। आपको उसकी ओर करने की जरूरत नहीं, तवज्जो तक देने की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन कबीर साहब ने इन तीनों को भी मिथ्या कह के क्या कही है? संतों का रास्ता ये है, ये कोई पाखंड नहीं है कि लोगों को इकट्ठा करके उनको बेवकूफ़ बना जाए। ये वो आध्यात्मिक ज्ञान है जो जिस अपने मन को इसमें अगर जोड़ देता है
तो इसी जीवन में उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। वो जीवित मुक्ति पा लेता है और जीवित मुक्ति का ये रास्ता है। तो उसमें कबीर साहब ने क्या कही? कबीर साहब तो कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे और अनहद भी मर जा। ये तीनों अवस्थाएं बता दी उन्हें कि जाप भी खत्म हो जाता है, अजपा भी खत्म हो जाता है और अनहद भी नीचे रह जाता है। लेकिन सूरत जब तक शब्द में नहीं समाती है तब तक समझो कि जीव का कल्याण नहीं हुआ है। इसलिए ये संत मत वो शिक्षा देता है कि जिसके कारण हम इसी जीवन में सब कुछ करके देखते हैं, वो पाते हैं। इसीलिए तो इसको कहा कि ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। जो बुद्धि की तराजू पर तोलना चाहते हैं उनका हमारे पास इलाज नहीं है। कोई तर्क वितर्क करना चाहता है, हम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हैं। हम किस चीज के ज्ञाता हैं? हम तो ये बताते हैं कि सूरत शब्द का योग सबसे सरल और सबसे आसान है। जो मन की वृत्तियों को जब उसमें जोड़ दोगे, संसार की बुराइयों को त्याग दोगे और अपने मन को सच्चे दिल से उस सत्य में मिलाना चाहते हो, तो गुरु के वचन के पाबंद होके नित्य प्रति नाम का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे तुम उसकी ओर बढ़ते चले जाओगे। एक दिन अपनी मंजिल को जब पा लोगे तो उस अवस्था में पहुंच जाओगे कि आपको संसार के पदार्थ सब फीके निके लगने लगेंगे और अंदर में शब्द ही हमारी खुराक होगी, प्रकाश ही हमारा जीवन होगा। और हमारे बाहर की बजाय अंतर में जब जम जाएंगे तो हमारा जन्म मरण के बंधन सब छूट जाएंगे। न संसार में आना और न जाना, ना वहाँ गुरु रहता है ना चेला रहता है। बूंद जाके सागर में जैसे मिल जाती है, प्रकाश प्रकाश में समा जाएगा, बूंद उस सागर में मिल जाएगी, एकम एका हो जाएगा। ना वहाँ गरीब ना अमीर, ना छोटा ना बड़ा, ना दुख ना सुख, वो उस आनंद की अवस्था है। वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ बिन दीपक के प्रकाश है, कोई अंधियारा नहीं है। वहाँ ना सूरज निकलता है ना छिपता है। वहाँ का आनंद जब इस जीव को मिलना शुरू हो जाता है तो, लेकिन जब देह रूप में आता है, संसार में आता है, इन बार की आंखों से देखता है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, जब उसकी वो अवस्था नहीं रहती है, जब वो अपनी रूह को उलट के उस 10वें रास्ते पर अंदर में चलता है, आध्यात्मिक मंडलों में ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, तभी उसे आत्मा आनंद उसका अनुभव करती है। और उस सुख में जो अंदर में महसूस करना है, सिर्फ ये नहीं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में तकलीफ हुई तो हमने दुख मान लिया, शरीर में आराम हुआ तो आराम मान लिया, लेकिन वो किस चीज़ से? वो हमारे शरीर से, हमारी त्वचा से हमें महसूस हुआ, लेकिन वहाँ क्या होता है? वहाँ तो सिर्फ उसको अनुभव करना है। ना वो जबान से बताया जा सकता है, ना कहा जा सकता है, ना वर्णन कहा जा सकता है। इसीलिए उस वर्णात्मक नाम की भी जरूरत नहीं रहती वहाँ। उसके लिए उस धुनात्मक नाम के ऊपर जोर दिया गया है कि वर्णात्मक कौन सा है? जो लिखने पढ़ने कहने गाने में आता है वो नाम है। और धुनात्मक कौन सा है? जिसके धुनकारे हमारे अंतर में उन आध्यात्मिक मंडलों में होते हैं। सभी जगह एक नहीं है, अलग अलग मंडलों पे एक है, बल्कि पहले दर्जे पर जाओगे वहीं अनेक प्रकार के, गिनती गिननी नहीं आएगी, इतनी प्रकार की आवाज़ें आएंगी और उन आवाज़ों में मस्त होके हम उसी में मस्त हो जाते हैं। बहुत बहुत योगियों को इतना समय लग जाता है उससे निकलने के लिए, क्योंकि उसी में वो मगन हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसी आनंद का लुत्फ उठाता रहूं। आप सभी प्यारी साथ संगत को राधा स्वामी जी, अगर आपको वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।